हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय को सब बताएंगे। अध्याय 6 जीवों में शोषण, जीवों में शोषण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में चाहे अर्धवार्षिक वार्षिक जो भी परीक्षा होने वाली हैं, उनमें आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछा जाएगा। चलिए, अध्याय 6 जीवों में शोषण पाठ की पूर्व की तैयारी दिया है यहाँ पे। क्या आपने कभी अपनी गुड़िया या किसी खिलौने को सांस लेते देखा है? आप सभी नाक को कुछ क्षणों के लिए बंद करो। अब आप अपने मित्र से चर्चा कीजिए कि आपने क्या अनुभव किया। क्या प्रकृति में सभी वस्तुएं शोषण करती हैं? नीचे लिखित वस्तुओं को सांस लेने या सांस ना लेने वालों में अंतर कर चर्चा करें। आओ बच्चों, नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। जैसे यहाँ पे आपको दिया है सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेलने की वाली गुड़िया, चिड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल, मोटर। और यहाँ पे दिया गोल आकृति में शोषण यानी श्वास लेने करने वाले और आयताकार आकृति में शोषण ना करने वाले कारकों को लिखना है। तो देखते हैं हम शोषण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चिड़िया, पेड़ पौधे और आपका पालतू जानवर, ये क्या है? शोषण करने वाले। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेल की गुड़िया, साइकिल, मोटर, प्लास्टिक के खिलौने, ये क्या है? शोषण ना करने वाले कारक हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शोषण करने वाले कारक को गोल आकृति में लिखना था और शोषण ना करने वाले कारकों को आयताकार आकृति में लिखना था। फिर यहाँ अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में क्या विचार आए, उसको इस बॉक्स में लिखना है। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमारे मन में विचार आया कि सजीवों में, जो सजीव होते हैं उनमें शोषण होता है और निर्जीव में शोषण नहीं करते, या निर्जीव शोषण नहीं करते। फिर चलिए आगे देखते हैं। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में चुनकर कीजिए। ये विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पे? जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह शोषण क्या कहलाता है? तो ये वायवीय शोषण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? नंबर 1 वायवीय शोषण। फिर देखिए, अवायवीय शोषण की क्रिया से खालिस्तान और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो अवायवीय शोषण की क्रिया से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर में आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना खालिस्तान कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतः शोषण। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है उसे उस व्यक्ति का खालिस्तान कहते हैं, तो उसे शोषण दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच में शोषण अंग खालिस्तान होते हैं तो श्वास रंध्र से में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वास रंध्र। तो देखिए, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? वायवीय शोषण, दूसरे का आंसर लैक्टिक अम्ल, तीसरे का आंसर अंतः शोषण और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? शोषण दर, और पांचवें का श्वास रंध्र। तो इस प्रकार आपके जो रिक्त स्थान थे उनकी पूर्ति करके यहाँ बताए। इसके बाद आपके सही विकल्प चुनकर लिखने को आते हैं। जैसे पहला प्रश्न उसका, मछलियों में शोषण अंग होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्लोम या गिल। ये क्या है? मछलियों के श्वसन अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जिससे रंध्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, तेजी से भागने पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, भोजन नली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करती हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4 ऑप्शन में से बी नंबर, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है, एक्स पानी के अंदर जाता है, ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। एक्स, पी और वाई क्यू क्रमशः हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। तो ये आपको कॉलम ए में दिया है, ये आपका कॉकरोच, मछली, केचुआ, पौधे, और कॉलम बी में क्या दिया हुआ है? स्टोमेटा, श्वास रंध्र, क्लोम या गिल्स और त्वचा। तो आपको यहाँ से सही मिलान करना है। जैसे कॉकरोच का संबंध किससे होगा? तो इसका सेकंड नंबर का आएगा श्वास रंध्र, मछली का क्लोम या गिल्स, केचुए का त्वचा और पौधे का स्टोमेटा। तो इस प्रकार से मिलान कर दिए और यहाँ से आपको ये ABCD में से सही आंसर चुनना है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अ नंबर का दूसरा, ब नंबर का तीसरा, स नंबर का चौथा और द नंबर का पहला। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ, मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर बता देंगे, कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास प्रणाल या वातक द्वारा होता है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? तो उत्तर, नियमित भोजन करने से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व व ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो देखिए, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, ईस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो देखिए, ईस्ट एक कोशी जीव है। ईस्ट क्या है? एक कोशी जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। तो देखिए, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड की संचयन के कारण ऐंठन हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 और लघुत्तरीय प्रश्न है ये। क्या कह रहा है? निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। देखिए, यहाँ पे क्रमांक दिया है, क्रियाकलाप दिया और श्वसन दर तीव्र या सामान्य। बैठ कर पढ़ते हैं तो हमारी जो श्वसन दर कैसी रहेगी? सामान्य। दौड़ते समय तीव्र, सोते समय कैसी रहेगी? सामान्य। सीढ़ी पर चढ़ते समय तीव्र, व्यायाम करते समय तीव्र, खेलते समय तीव्र, तेज चलते समय तीव्र और शारीरिक श्रम करते समय भी हमारी श्वसन दर तीव्र रहेगी। तो यहाँ पे बैठकर पढ़ते और सोते समय हमारी सामान्य रहेगी, बाकी समय तीव्र रहेगी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। ये जीव दिए जैसे मेंढक, ईस्ट, कॉकरोच, मछली, छिपकली, सौंप, गाय, सर्प, मछली, उपपक्षी, केचुआ और मनुष्य। इनके क्या लिखना है? श्वसन अंक। जैसे यहाँ पे हमने जीव लिख दी इस साइड पे और इस साइड श्वसन अंक। मेंढक का श्वसन अंक क्या है? फेफड़े। ईस्ट क्या का श्वसन अंक क्या होगा? कोशिकी श्वसन। कॉकरोच का श्वास प्रणाल। मछली का क्लोम या गिल और छिपकली का फेफड़े। गाय, सर्प, पक्षी, ये तीनों के श्वसन अंक क्या होंगे? फेफड़े। और केचुआ का श्वसन अंक है त्वचा और मनुष्य का श्वसन अंक है फेफड़े। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, डाल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? होता देखिए, डाल्फिन मछली पानी की सतह पर आकर वायु को ग्रहण करती है। जो डाल्फिन मछली होती है वो पानी की सतह पर आकर वायु को क्या करती है? ग्रहण करती है, जिससे वह श्वास ले सके, क्योंकि इसमें साधारण मछली जैसे घुलित ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, इस कारण वह पानी की फुहार छोड़ती है। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जब हम नींद या झपकी आती है, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? कारण पता कर लिखिए। उत्तर देखिए, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जमाई आती है, जिसके कारण हमें क्या आती है? जमाई आती है, या हम जमाई लेते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखकर स्पष्ट करो। तो उत्तर देखिए, वायवीय श्वसन क्या है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे या इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसका समीकरण क्या होगा? ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडित होती है। फिर अवायवीय श्वसन क्या है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इस प्रकार से इसका समीकरण बन जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आपको अंतर श्वसन, उच्च श्वसन, वसन और श्वसन दर, इसको परिभाषित करना है। तो अंतर श्वसन क्या है? इस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन से समृद्ध वायु अंदर ली जाती है। किसके द्वारा? अंतर श्वसन द्वारा। और उच्च वसन द्वारा क्या करते हैं? इस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकाल दी जाती है। और श्वसन दर क्या होगी? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, प्राणायाम हमारे फेफड़ों की वायु अंदर लेने की क्षमता बढ़ाता है, जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, वह अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी समृद्ध है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, और कैसे प्रश्न है ये? आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं अंगों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है और उनके नाम बता देना। जैसे ये क्या हो गया आपका? नासा गुहा। यहाँ पे क्या है? मुख्य गुहा। ये क्या हो गया? ग्रसनी। ये श्वास नली। ये फेफड़ा हो गया और ये पसलियाँ हो गई। ये फेफड़ा है और ये क्या है? डायाफ्राम है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, ये अंदर वाला, और आपको उनके नाम लिख देना है। जैसे अंगों के नाम क्या हो गए? नासा गुहा, श्वास नली, फेफड़ा, डायाफ्राम, पसलियाँ, ग्रसनी और मुख्य गुहा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है?
श्वसन की क्रिया में डायाफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, डायाफ्राम एक बड़ी पेशी परत है जो वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बनी पिंजर में गति होती है। अंतः श्वसन में डायाफ्राम नीचे की ओर गति कर वायु अंदर भरने देता है और उच्छ्वासन में डायाफ्राम ऊपर उठकर वायु को शरीर से बाहर निकालता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। पादपों में श्वसन क्रिया विधि को समझाइए। तो उत्तर देखिए, पादपों में श्वसन अर्थात वायु का आदान प्रदान अन्य जीवों के समान ही होता है। जैसे जड़ भूमि के कणों के बीच रिक्त स्थानों से वायु से ऑक्सीजन लेती है और पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नहीं, आपका ये प्रोजेक्ट है। आपको इस प्रोजेक्ट में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1, अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका को पूर्ण कीजिए। सामान्य, सामान्य से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक। देखिए, सहपाठियों की साइड पर नाम लिख देंगे। 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत तो क्या होगा? सामान्य से अधिक होगा। क्या होगा? सामान्य से अधिक होगा। और जितने भी हमारे जो दोस्त सहपाठी हैं वो उनमें क्या जाएगा? 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत सबकी दर कैसी होगी? सामान्य से अधिक। और यदि 100 मीटर दौड़ने के बाद उनकी दर क्या होगी? सामान्य से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक हो जाएगी। क्या होगी? सामान्य से बहुत अधिक होगी। और यहाँ विश्राम अवस्था में क्या रहेगी? सामान्य। इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी का प्रोजेक्ट 2। बच्चों, दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो आप इस प्रकार से एक धूम्रपान से संबंधित क्या एक पोस्टर बना सकते हैं और उसके रोकने के लिए स्लोगन क्या होगा? हम सबका यही सपना, नशा मुक्त हो देश अपना। और उसके बाद यहाँ पे स्लोगन लिखने का है तो आप स्लोगन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये स्लोगन लिखे हुए हैं। इस प्रकार बच्चों, आपका जो प्रोजेक्ट कौन सा 1, 2 कंप्लीट होते हैं। प्रोजेक्ट के साथ आपका अध्याय 6 था। अध्याय 6 क्या है? आपका जीवों में श्वसन से संबंधित जो प्रश्न के उत्तर आपको बताइए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।